हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ रिसेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में हैं आजकल रिसेंटली। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसबीआई क्लरिकल का रिज़ल्ट कब आएगा। तो सीइंग द लास्ट पैटर्न, मतलब लास्ट ईयर के कुछ जो पैटर्न हुए थे उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि फरवरी के मंथ में आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के सेकेंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिज़ल्ट को किसी भी टाइम। अगर चाहे तो एसबीआई थोड़ा सा पहले भी ला सकता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको सेकेंड हाफ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिडबी का और आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू का कॉल लेटर रिलीज़ हो चुका है, मतलब रिलीज़ नहीं हुआ है लेकिन लिंक एक्टिव हो चुका है। हालांकि अभी लिंक में जाके क्लिक करने से वर्क नहीं कर रहा है वो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो लिंक मैं कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा। आप उसको सेव कर लेना, जब भी न्यूज़ आएगी कि लिंक मतलब कॉल लेटर रिलीज़ हो चुका है तो आप उस लिंक का यूज़ करके वो डाउनलोड कर सकते हो अपना भी कॉल लेटर सिडबी का और आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू का। और अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं जिसमें है ये कि वर्किंग प्रोफाइल ऑफ अ एडीओ इन एलआईसी, जो रिसेंटली वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो इसकी स्टार्ट होती है, मतलब 3 फेज़ में होता है एग्ज़ाम और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, तो सबका जानने का हक होता है कि मतलब किस तरह से आप पढ़ा के आए हो, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो, क्या प्रोफाइल होगी, क्या काम करना होता है। तो मेरी एक बात हुई है कि एडीओ से एलआईसी में थे वो, मतलब अब तो डीओ हैं वो, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने स्टार्ट एडीओ से ही करा था, और ये कुछ 18 या 17 के आसपास वो ज्वाइन करा था उन्होंने, जब मैं कॉलेज में था तब की बात है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है, मतलब आप ऑफिस में नहीं बैठोगे इसको, ये मोस्टली जॉब आपकी फील्ड पे ही रहती है। तो ये जॉब स्टार्ट होती है जिसमें ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स में 1 मंथ की क्लासरूम प्रोग्राम होता है आपका, और 5 मंथ का ब्रांच में प्रोग्राम होता है जिसमें आपको ब्रांच में पोस्ट करते हैं। उसमें आपका काम क्या होता है मोस्टली कि एजेंट्स को रिक्रूट करना होता है, जो प्राइवेटली आपके जो वो होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप एजेंट रखते हो, तो जो जाके कस्टमर्स से डील करते हैं बेसिकली, तो उनको ही रिक्रूटमेंट करना होता है आपको। फिर उसके बाद आपका 1 साल का प्रोबेशन का पीरियड स्टार्ट होता है जिसमें आपको प्रीमियम अचीव करना होता है। राइट नाउ जो प्रीमियम चल रहा है वो कुछ 18 से 20 लाख के बीच में प्रीमियम चल रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये टारगेट बेस्ड जॉब रहेगी और टारगेट आपको कंप्लीट करना है। और ये कह सकते हैं आप एक ऐसी जॉब है जो अच्छे से अच्छे प्राइवेट सेक्टर को भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना अच्छा इंसेंटिव मिलता है इंसान को ज्वाइन करने के बाद कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडीओ होते हैं, डीओ बनने के बाद वो फर्दर प्रमोशन लेते नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, डीओ के बाद जो भी पोस्ट होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, ऑफिस में बैठना होता है आपको, और आपके पॉलिसी सेल करने के बाद, अपना स्कीम सेल करने के बाद आपको इंसेंटिव नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में आप थोड़ी ना सेल कर रहे हो, आपके नीचे जूनियर्स इतने हैं वो सेल कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डीओ तक ही रिटायर होते हैं। ये एक ऐसी इंटरनल बात है जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो वर्क कर रहा है उसको ही मालूम है। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा आप समझ लीजिए 10-10 लाख रुपए लोग महीने का अर्न कर रहे हैं एलआईसी में वर्क करके एज अ डीओ। क्यों? क्योंकि भाई उनकी सेल्स अच्छी है, उन्होंने मार्केट डेवलप कर रखी है अपनी, और ये स्किल डेवलप कर रखे हैं अपने कि कैसे कस्टमर को वो हैंडल करेंगे, कैसे कैश इन करेंगे स्कीम को, मतलब कोई आ रहा है कैश इन कर लिया उन्होंने, उसको प्रोवाइड कर दी स्कीम, है ना, तो वो चीज़ सीख ली उन्होंने, तो वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों वो क्यों चाहेंगे कि जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ज्वाइन कर लें अचानक से। और अच्छा, हम और आप कि किसके लिए सूटेबल है, ये डायरेक्ट उन्होंने बताया था किसके लिए सूटेबल है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जॉब जो मतलब प्रिपेयर होके जा रहे हैं मेंटली कि मुझको एडीओ ही बनना है, मतलब एडीओ का ही काम करना है। ये उनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है जो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप अपना 100% तो दे नहीं पाओगे वहाँ जाने के बाद। तो जब आप अपना 100% नहीं दे पाओगे तो आप अपना प्रीमियम नहीं अचीव कर पाओगे। प्रीमियम नहीं अचीव कर पाओगे तो आपको फिर बैकलैश मिलेगा, ठीक है, स्टाफ से, अपर स्टाफ से। फिर आपको इंटरनली भी डिमोटिवेट हो गए काम करने के लिए, फिर आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो आप वही वाली बात हो जाएगी, एक साथ 2 नाव में तैयारी करने वाला, तो दोनों में डूबोगे फिर आप। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, करने वाले कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल नहीं होता ये उसके लिए। तो आप सोच समझ के जाओ। ये इट्स लाइक अ जॉब कि अगर आप घुस गए एक बार तो आपको यही करना है, ठीक है। और बॉन्ड वगैरह भी होता है ओब्वियसली। और इसमें ये होता है कि प्रीमियम पीरियड क्या है, आपको 1 साल का पीरियड होता है प्रोबेशन का पीरियड। उस प्रोबेशन के पीरियड में प्रीमियम आपको अचीव करना होता है। उस प्रीमियम को अचीव कर, अगर आप फेल हो जाते हो प्रीमियम को अचीव करने में, तो आपको 3 मंथ्स का टाइम मिलता है, और फिर भी फेल हो तो फिर 3 मंथ्स मिलता है, फिर भी फेल होते हो तो फिर 3 मंथ्स मिलता है। यानी
3 मंथ्स के 3 बार आपको पीरियड मिलते हैं कि आप अपना थोड़ा सा कर लो। ऑब्वियसली ये एडीओ के लिए है। अगर आप डीओ में जाके किसी भी बात से अपना प्रीमियम अचीव करने से फेल होते हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट करा है आप पे, आप थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन कह सकते हैं पूरा टारगेट बेस्ड जॉब है। तो जो लोग कंफर्टेबल हैं टारगेट अचीव करने में, कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में और कन्वर्ट करने में, किसी भी मतलब कोई भी पर्सन आया स्कीम कन्वर्ट कर, ऑल दो सेलिंग वगैरह एसबीआई में भी होती है, ऐसा नहीं होती, लेकिन ये कोर जॉब है जिसमें आपको सेलिंग करनी ही पड़ेगी। आपको एजेंट्स को समझाना पड़ेगा, एजेंट को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एजेंट आएगा किसी क्लाइंट को लेके, आप उनको समझाना पड़ेगा। तो मतलब कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छे लेवल पे होगी यहाँ पे, जो नॉर्मल क्लरिकल में होती है उससे तो 10 गुना ज़्यादा की अच्छी कस्टमर डीलिंग होगी। तो जो कर सकता है और हाईली मतलब समझ सकते हैं आप, किसी भी पीओ को या फिर सबको पीछे छोड़ सकता है अर्निंग के मामले में। ये ऐसी जॉब है, लेकिन बस वही कंडीशन है वाली, ये सेलिंग आनी चाहिए आपको। अगर आप सेलिंग को मास्टर कर सकते हो तो ही ये जॉब को ज्वाइन करो, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। और ये भी है कि अगर आप इसको ज्वाइन करो तो फिर किसी और जॉब के लिए मत सोचो, क्योंकि फिर आप अपना 100% नहीं दे पाओगे ना। तो 100% देना है तो इसको दो, और वरना अवॉइड करो इसको। Thank you for watching the video. Hope you like the content, and if you like the content and find it useful, please subscribe to the channel. Thank you.